नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जैसे कि हमने बताया था क्लास 11 और क्लास 12 दोनों सब्जेक्ट की फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स भौतिक शास्त्र। तो दोस्तों हम यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट विद्युत, इसमें दो चैप्टर होते हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत विभव और धारिता, दो चैप्टर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र। पहले तो हम बात कर ले दोस्तों स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत की बात कर ले हम दोस्तों, स्थिर विद्युत की डेफिनेशन की बात कर लें। स्थिर विद्युत इसकी सी डेफिनेशन है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारिता आदि का अध्ययन करेंगे। इसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत की बात हो गई दोस्तों। हम इसका एक उदाहरण बता दें आपको। दोस्तों आपने देखा होगा आकाश में बादल गरजती हैं, आकाश में तड़कनें उत्पन्न होती हैं। तो ये तड़कनें उत्पन्न होती हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है पता है दोस्तों? तड़कन उत्पन्न होने का मुख्य कारण है दोस्तों इसमें बादलों का टकराव होता है। दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं तथा विस्फोट उत्पन्न होता है, जिसे हम तड़कन कहते हैं। समझ गए दोस्तों? अब हम बात करेंगे पहला विद्युत आवेशों के बारे में। अब दोस्तों विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? ये कहां से आया, इसमें किसने क्या किया, ये सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों विद्युत आवेश ये क्या है, इस टॉपिक में हम पहले आपको बता दें। पहली चीज थेल्स नामक वैज्ञानिक जो थे, थेल्स की हम बात कर ले दोस्तों। थेल्स ये यूनानी वैज्ञानिक था, एक यूनानी वैज्ञानिक था। इन्होंने छठवीं ईसा पूर्व में दोस्तों एक एम्बर धातु थी, एक एम्बर पत्थर था, एम्बर पत्थर था जो बाल्टिक सागर में पाया जाता है। यह पीले रंग का होता है। इसमें यह गुण पाया जाता है कि किसी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ये एम्बर पत्थर जो है इस पे विद्यमान है दोस्तों थेल्स ने तो ये सब बताया। और फिर हम बात कर लें सर विलियम गिलबर्ट या फिर इन्होंने 1600 ईसा पूर्व में यह वैज्ञानिक आए। इन्होंने यह बताया कि जैसे कि एम्बर धातु है ना, उन्हीं के बारे में और एक दो और ऐसे पदार्थ हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एम्बर के अलावा और एक दो वस्तुएं हैं, इन्होंने यह बताया सर विलियम गिलबर्ट ने। और फिर इसके बाद आए दोस्तों एम्बर पत्थर, इसका ग्रीक नाम जो है इलेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रम का ही नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नया शब्द आपको पता चला दोस्तों। यह एम्बर की ग्रीक भाषा का नाम है। एम्बर की ग्रीक भाषा का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों यहां तक कि तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके आगे और हम और इनकी प्रकृति, नया वर्ड सुने, प्रकृति। दोस्तों मात्रक गुलाम होता है, द्विमीय सूत्र M0L0TA। इनकी प्रकृति अदिश राशि होती दोस्तों। अब दोस्तों ये आवेश, अब आवेशों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। अब इनको भी पहचानने में थोड़ी समस्या तो गई होगी। अब वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से पहचाने। इसके लिए 3 प्रयोग किए दोस्तों आवेश के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों एबोनाइट की छड़ जो ऊनी रेशम के कपड़ों से घिसी हुई थी, घर्षण की हुई थी, हम बता दें आपको। एबोनाइट की छड़ दोस्तों,
और दूसरी क्षण ली गई, ये भी एबोनाइट की क्षण है। ये दूसरा प्रयोग किया गया दोस्तों। फिर एक क्षण ली, कांच नली, कांच नली। हाँ दोस्तों, फिर दूसरी, इसी को फिर उसी वही प्रोसेस, इसको यानी कि दूसरी चीज, ये से कांच की छड़ ली गई और एक दूसरी कांच की छड़ ली गई दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे प्रयोग में हम बात करें कांच की छड़। अब तीसरी बात कर लें दोस्तों, तीसरी बात कर लें। एक ली एबोनाइट की छड़, दूसरी ली कांच की छड़। एबोनाइट की छड़ माइनस, अब एबोनाइट की छड़, ये हो गई, ये हो गई कांच की छड़ दोस्तों, और ये एबोनाइट की छड़। पहले दोस्तों बात कर लें एबोनाइट की छड़। यह है एबोनाइट की छड़, समान ध्रुव है, एबोनाइट एबोनाइट, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण दोस्तों। इसी प्रकार कांच की छड़ी, दोनों सेम सेम, इनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण दोस्तों। फिर दोस्तों कांच की छड़, कांच की छड़ में भी क्या हुआ, ये दूसरा, ये दूसरा, विजाती, विजाती है, तो दोस्तों इनमें आकर्षण हुआ। तो दोस्तों हम बता एबोनाइट की छड़, इसमें माइनस चार्ज होता है दोस्तों। इसे कांच की छड़ को काचाभ भी कहा जाता है, जो धनात्मक होती है दोस्तों। यह कांच की छड़ प्लस माइनस। ये तो दोस्तों समझ ही गए आप, 3 प्रैक्टिकल किए गए। तो दोस्तों यह सब बताया, आवेश, आवेश में जो आकर्षण होता है, यह बताया बेंजोइन फ्रैंकलिन, बेंजोइन फ्रैंकलिन। दोस्तों तो बेंजोइन फ्रैंकलिन यह एक वैज्ञानिक है, इन्होंने यह बताया कि एबोनाइट की छड़, इसे रेजिन की छड़ कहा जाता है, इसमें ऋणात्मक आवेश, तथा काचाभ की छड़, इस पे धनात्मक आवेश होता है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें और इसके आगे चर्चा की जाएगी दोस्तों। तब तक की बाय बाय दोस्तों।